नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी एक और नई जॉब्स की वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जॉब्स की अपडेट, और ये जो अपडेट रहने वाली है आपकी रहने वाली है एचपी प्लानिंग डिपार्टमेंट से। यहाँ पे दोस्तों क्या है, स्टेट स्पोर्ट्स मिशन के थ्रू जो है कुछ पद भरे जाने वाले हैं। दोस्तों बात करेंगे हम पदों की कि कौन कौन से पद रहने वाले हैं इसमें। दोस्तों सबसे पहले जो ये पद रहेंगे आपके टीम लीडर का एक पद रहेगा सोशल सेक्टर में, दोस्तों जैसे कि आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में एक पद रहेगा, टूरिज्म सेक्टर में एक पद रहेगा, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक रहेगा, अर्बन डेवलपमेंट एंड अर्बन प्लानिंग में एक रहेगा, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस में एक रहेगा, सोशल सेक्टर हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर में एक पद रहेगा, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन में एक पद रहेगा। इसी तरह दोस्तों आईटी एंड डाटा एनालिटिक में एक पद रहेगा, और इसी तरह दोस्तों डाटा एनालिस्ट का एक पद रहने वाला है। अब दोस्तों बात करेंगे इन पदों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और कैसे आपको अप्लाई करना है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें टीम लीडर की। इसके लिए दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी रहने वाली है, आपकी मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए, एमबीए इन फाइनेंस और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होना चाहिए। और दोस्तों ये जो पद रहेगा 1 साल के लिए ये पद भरा जाएगा, और इसके लिए जो दोस्तों आपको सैलरी यहाँ पे दी जाएगी वो दी जाएगी 1,50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। इस तरह दोस्तों हम बात करते हैं साथ में इसके लिए जो है इन्होंने यहाँ मेंशन किया कि मिनिमम 7 ईयर का जो है एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इस तरह दोस्तों हम बात करते हैं जो अगला हमारे पास पद है वो हमारा रहेगा एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में। इसमें दोस्तों क्या है कि आपकी जो एज आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 1,00,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दी जाएगी, और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रो बायोलॉजी सेक्टर में होनी चाहिए, एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर में आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी विद कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस पोस्ट हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, और 3 ईयर का मिनिमम जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों हम बात करें जो अगर हमारे पास पद रहेगा, पद का नाम रहेगा आपका टूरिज्म सेक्टर एक्सपर्ट का। यहाँ पे दोस्तों आपका जो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी मास्टर डिग्री इन टूरिज्म मैनेजमेंट और हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में होनी चाहिए, और इसके लिए भी दोस्तों मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि 3 ईयर एक्सपीरियंस इन टूरिज्म डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगला जो हमारे पास पद है उसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो पद रहेगा वो इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पद भरा जाएगा। इसके लिए दोस्तों जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है वो मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ प्लानिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पास इन सेक्शन ए एंड बी इंस्टीट्यूशन एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। इसके लिए भी दोस्तों क्या है कि 3 ईयर का आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं तो अगर हमारे पास ये पद रहेगा अर्बन डेवलपमेंट में एंड अर्बन प्लानिंग सेक्टर एक्सपर्ट का। इसके लिए भी आपकी जो दोस्तों क्या है मास्टर डिग्री इन प्लानिंग इंजीनियरिंग एंड विद बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर प्लानिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और 3 ईयर का आपके पास जो एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों जो अगला हमारे पास यहाँ पे पद रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक एंड फाइनेंस सेक्टर एक्सपर्ट का एक पद रहेगा। इसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और फाइनेंस और एमबीए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद फाइनेंस और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस मैनेजमेंट विद बैचलर डिग्री इन अबव सब्जेक्ट में आपकी होनी चाहिए। 3 ईयर का इसके लिए भी एक्सपीरियंस दोस्तों आपका रहने वाला है। अब दोस्तों जो अगला हमारे पास पद है वो सोशल सेक्टर एक्सपर्ट का पद रहेगा। इसके लिए भी आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स और सोशल वर्क और सोशोलॉजी और रूरल डेवलपमेंट और पब्लिक पॉलिसी और एमबीए इन सोशल वर्क में आपकी होनी चाहिए। मिनिमम 3 ईयर का दोस्तों जो है आपके पास इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं तो अगले हमारे पास पद है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन एक्सपर्ट के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है वो आपकी मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और पब्लिक पॉलिसी और इंटरनेशनल डेवलपमेंट और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और रूरल डेवलपमेंट में आपकी होनी चाहिए। 3 ईयर का इसके लिए भी दोस्तों आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों जो अगला हमारे पास पद है वो है आईटी एंड डाटा एनालिटिक एक्सपर्ट का ये पद रहेगा। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डाटा साइंस में होनी चाहिए, और डिजायरेबल में मेंशन किया कि आपकी मास्टर डिग्री एमएससी एमटेक इन डाटा साइंस और एमएससी आईटी और एमसीए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रोफेंसी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज विजुअल बेसिक हो गया, पाइथन, एसक्यूएल, इन लैंग्वेज में दोस्तों जो है आपकी जो है आपको ये लैंग्वेज आनी चाहिए। इस तरह दोस्तों इसके लिए भी एक्सपीरियंस 3 ईयर का आपके पास होना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो अगला और लास्ट पद हमारे पास रहेगा डाटा एनालिटिक का। इसके लिए दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक ऑफ मैथमेटिक्स और डाटा साइंस, प्रोफेंसी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, R, SPSS, SAS and SQL,
इसकी आपको जो नॉलेज वगैरह यहाँ पे होनी चाहिए और आपके पास जो है 3 ईयर का जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि आपको इन पदों के लिए आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों इसके लिए जो है आवेदन करने के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप करना होगा, जिसका कि लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है आप या तो ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं या आपको जो है स्पीड पोस्ट या बाई हैंड भी इसको सबमिट करवा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म जो ईमेल के माध्यम से भेजना है तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा और अपने जो रेगुलर डॉक्यूमेंट हैं वो आपको इसके पास लगाने होंगे और उनकी पीडीएफ जो है आपको ईमेल के माध्यम से सेंड करनी होगी। ईमेल आईडी रहेगी vikrant.joshi@gov.in। इसके ऊपर आपको सेंड करना होगा। अगर दोस्तों आपको बाई हैंड या स्पीड पोस्ट एड्रेस करना होगा तो वो एड्रेस रहेगा आपका श्री रविंदर कुमार, ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग डिपार्टमेंट, रूम नंबर 505 योजना भवन, HP सेक्टेड, शिमला, पिन कोड रहेगा 171002। और दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 9 सितंबर 2024 रहेगी। 9 सितंबर 2024 तक जो है आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इन्होंने चीज मेंशन की है कि डेट, टाइमिंग एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू जो है ये जो है जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको जो है अलग से ये इन्फॉर्म करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक और इस डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पूरा स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारे पास जॉब्स की अपडेट। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट अपडेट में। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय माता दी।